दोस्तों, भारत में बीजेपी एक मजबूत पार्टी मानी जाती है और वर्तमान में इस पार्टी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अनुमान तो ये भी लगाया जाता है कि 2024 में बीजेपी ही सत्ता में आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है या इस बात पर गौर किया है कि एक समय विपक्ष में बैठने वाली पार्टी, एक एक सीट को तरसने वाली पार्टी आज देश की सबसे मजबूत पार्टी कैसे बन गई? किसका हाथ है इसके पीछे? क्या बीजेपी पार्टी एक व्यक्ति के नाम पर चल रही है या पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर? दोस्तों, ऐसे सवाल अक्सर लोगों के जहन में आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच है कि भाजपा एक समय एक एक सीटों के लिए तरसती थी, लेकिन सच ये भी है कि वर्तमान में भाजपा देश की सबसे मजबूत पार्टी है। ये कैसे हुआ? कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम और काम पर चल रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम कर पार्टी चला रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को अकेले मोदी जी ही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक पूरी पार्टी एक व्यक्ति के बलबूते पर कैसे चल सकती है? ये सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बात को ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2014 में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मिले थे, और मोदी जी ने अपने इस रुतबे और इमेज को कायम रखा और 2019 में भी अपने बलबूते पर जीत दिलाई। तो ये बात काफी हद तक सच हो जाती है कि बीजेपी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। लेकिन जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक एक सदस्य अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है, और इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके हमें बहुमत देती है। तो ये बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि दुनिया ऐसा सोचती है कि बीजेपी एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। इसके बाद वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के बाद पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पीएम पद के लिए एक नाम जोरों शोरों से उठ रहा है। वो बीजेपी पार्टी का एक बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं, बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है, और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है, इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है, तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को
को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों, बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम है। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी। दोस्तों, ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं, और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है। और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों, साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे। और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों, वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी, या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है, बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भंबोरा गांव में हुआ था। तो दोस्तों, ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों, आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती, बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है। इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
दोस्तों ऐसे सवाल अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये सच है कि भाजपा एक समय एक सीटों के लिए तरसती थी, लेकिन सच ये भी है कि वर्तमान में भाजपा देश की सबसे मजबूत पार्टी है। ये कैसे हुआ? कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम और काम पर चल रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम कर पार्टी चला रही है। तो दोस्तों सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को अकेले मोदी जी ही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक पूरी पार्टी एक व्यक्ति के बलबूते पर कैसे चल सकती है? ये सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बात को ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2014 में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मिले थे, और मोदी जी ने अपने इस रुतबे और इमेज को कायम रखा और 2019 में भी अपने बलबूते पर जीत दिलाई। तो ये बात काफी हद तक सच हो जाती है कि बीजेपी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। लेकिन जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक सदस्य अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है, और इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके हमें बहुमत देती है। तो ये बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि दुनिया ऐसा सोचती है कि बीजेपी एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। इसके बाद वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में ऐसे नेता है जो मोदी जी के बाद पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पीएम पद के लिए एक नाम जोरों शोरों से उठ रहा है। वो बीजेपी पार्टी का एक बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहां की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है, और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है, इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है, तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है।
अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम हैं। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी। दोस्तों ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। दोस्तों ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं, और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बंबोरा गांव में हुआ था। तो दोस्तों ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है। इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम कर पार्टी चला रही है। तो दोस्तों सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को अकेले मोदी जी ही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक पूरी पार्टी एक व्यक्ति के बलबूते पर कैसे चल सकती है? ये सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बात को ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2014 में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मिले थे और मोदी जी ने अपने इस रुतबे और इमेज को कायम रखा और 2019 में भी अपने बलबूते पर जीत दिलाई। तो ये बात काफी हद तक सच हो जाती है कि बीजेपी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। लेकिन जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक एक सदस्य अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है और इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके हमें बहुमत देती है। तो ये बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि दुनिया ऐसा सोचती है कि बीजेपी एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। इसके बाद वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता है जो मोदी जी के बाद पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पीएम पद के लिए एक नाम जोरों शोरों से उठ रहा है। वो बीजेपी पार्टी का एक बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है। और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है, इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम है। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी। दोस्तों ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे।
दोस्तों ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं, और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भंबोरा गांव में हुआ था। तो दोस्तों ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
के लिए तरसती थी, लेकिन सच ये भी है कि वर्तमान में भाजपा देश की सबसे मजबूत पार्टी है। ये कैसे हुआ? कुछ लोगों का तो कहना है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम और काम पर चल रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम कर पार्टी चला रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को अकेले मोदी जी ही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक पूरी पार्टी एक व्यक्ति के बलबूते पर कैसे चल सकती है? ये सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बात को ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये बात काफी हद तक सच लगती है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2014 में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मिले थे, और मोदी जी ने अपने इस रुतबे और इमेज को कायम रखा और 2019 में भी अपने बलबूते पर जीत दिलाई। तो ये बात काफी हद तक सच हो जाती है कि बीजेपी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। लेकिन जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक एक सदस्य अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है, और इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके हमें बहुमत देती है। तो ये बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि दुनिया ऐसा सोचती है कि बीजेपी एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। इसके बाद वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के बाद पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पीएम पद के लिए एक नाम जोरों शोरों से उठ रहा है। वो बीजेपी पार्टी का एक बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं, बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है। और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है, इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है, तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों, बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम है। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी।
दोस्तों ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। दोस्तों ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं, और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भंबोरा गांव में हुआ था। तो दोस्तों ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है। इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
हद तक सच हो जाती है कि बीजेपी मोदी जी के नाम से ही चल रही है। लेकिन जब मोदी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक एक सदस्य अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है और इसीलिए जनता हम पर विश्वास करके हमें बहुमत देती है। तो ये बात तो यहाँ साफ हो जाती है कि दुनिया ऐसा सोचती है कि बीजेपी एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। इसके बाद वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की कामयाबी के पीछे पूरी पार्टी की मेहनत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता हैं जो मोदी जी के बाद पीएम पद की दावेदारी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पीएम पद के लिए एक नाम जोरों शोरों से उठ रहा है। वो बीजेपी पार्टी का एक बहुत प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है। और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है, इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों, बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम है। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी। दोस्तों, ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था। और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं। और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है।
और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों, साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों, वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भंबोरा गाँव में हुआ था। तो दोस्तों, ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों, आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है। इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बन चुके हैं और अपने राज्य के भी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, निडरता और लगनता से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। शायद इसीलिए वो मोदी जी के भी काफी नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया।
फिर चाहे वो विकास दुबे हो या अतीक अहमद, उन्होंने एक एक माफिया को चुन चुन कर सफाया कर दिया। शायद इसीलिए वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। और जो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, वो लोग योगी जी जैसे नेता की तरफ ही इशारा करते हैं। सिर्फ योगी जी ही नहीं बल्कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर नाम कमाया है, ना कि किसी की सिफारिश करवा के। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी पूरी पार्टी की मेहनत से चल रही है, इस बात को हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ये बात काफी हद तक सच लगती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है। और जब ये बात मोदी जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करती, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हम जो भी सुविधा जारी करते हैं उसे पूरा देश यूज करता है, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कभी भी जाति या धर्म देखकर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो सिर्फ माफियाओं को टारगेट करता है। इसलिए उनके सपोर्ट में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पार्टी चलाती है तो ये बात गलत साबित हो जाती है। शायद इसीलिए लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही लोगों की राय, लेकिन अगर फैक्ट पर बात करें तो बीजेपी के टाइम में हमारे भारत देश ने काफी ग्रो की है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज जो हमारी बाकी कंट्री में इज्जत है वो शायद पहले नहीं थी। आज ऐसा टाइम है कि हर एक बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब मोदी जी की कूटनीति से ही संभव हो सका है। और आपको बता दें कि इन सब बातों को इस बात से भी जोड़कर देखा जाता है कि आज भारत देश किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटता, फिर वो चाहे दुश्मन देश क्यों ना हो। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब भारत ने ही सबसे पहले वहां मदद भिजवाई थी, दुश्मन देश होने के बावजूद भी। और इस कदम से पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। शायद यही कुछ कारण है जिससे भारत आज पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब हुआ है। और ये सब काम बीजेपी के समय में ही हो रहे हैं। शायद इन्हीं कामों को देखकर भारत की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है और उन्हें वोट देना पसंद करती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात भारत के बाहर की कि क्यों भारत बाकी देशों के बीच इतना लोकप्रिय होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। तो दोस्तों, बीजेपी में मोदी जी के अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो देश की कमान संभालने में सक्षम हैं। लिस्ट में काफी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे लिस्ट के सबसे पहले नाम की, जो है आदित्यनाथ योगी। दोस्तों, ये नेता अपनी मेहनत, ईमानदारी और निडरता से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 26 साल की उम्र में ही पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, ये राज्य में विकास करवाने के नाम से तो जाने जाते ही हैं, साथ ही ये अपनी निडरता से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके राज्य में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया था। और इस बात को इन्होंने साबित भी करके दिखाया। वर्तमान में इनके राज्य का ये हाल है कि या तो माफिया वहां से जा चुके हैं या वो खुद सरेंडर कर देते हैं। और जो इन सब रूल को नहीं मानते उन्हें फिर योगी जी अपने स्टाइल से हैंडल करते हैं, फिर वो चाहे दुबे हो या अतीक। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में मिसाल दी जाती है और इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था उनके नेतृत्व में ही काम करती है। और योगी जी अपने राज्य को क्राइम फ्री करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह। दोस्तों, साल 2014 में देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश में मोदी नाम की लहर इस कदर चली थी कि बीजेपी की जीत चुनाव से पहले ही तय हो गई थी और वो जीती भी। लेकिन वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इस बात के बारे में तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, चुनाव से पहले तो हर पार्टी बोलती है कि वो बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय राजनीति में कदम रखते ही बीजेपी ने कई राज्यों में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और इसका श्रेय अगर अमित शाह को दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी बने और इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज बीजेपी पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का ही दिमाग है।
दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अमित शाह बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते उन्हें राजनीति में एंट्री मिली थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। उस समय मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे। उस समय अमित शाह 18 साल के थे और मोदी जी 30 साल के थे और इसके बाद अमित शाह एबीवीपी से जुड़ गए और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नंबर 3, राजनाथ सिंह। दोस्तों वर्तमान में बीजेपी पार्टी का जिक्र होने पर जिन नामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता उस सूची में राजनाथ जी का नाम प्रथम 5 में रखा जाता है। राजनीति में बीजेपी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, फिर चाहे वो समय हो जब बीजेपी के पास सीटें बहुत कम आती थी या फिर वो समय जब बीजेपी पूरे देश में एक बहुत मजबूत पार्टी बनी हुई है जिसकी टक्कर में कोई नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो न सिर्फ राजनीतिक के पुराने अनुभवी नेता है बल्कि वो बीजेपी और देश को पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता है जिनका जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भंबोरा गाँव में हुआ था। तो दोस्तों ये वो नेता है जो मोदी जी के अलावा पार्टी चलाने में सक्षम है। वैसे दोस्तों आज बीजेपी पार्टी जिस पोजीशन में है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी क्योंकि वर्तमान में भाजपा पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती बल्कि वो पूरी पार्टी की मेहनत के बलबूते पर चलती है। इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें पूर्ण बहुमत देते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके हिसाब से 2024 में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।